हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। सबसे पहले एक पेडिस्टल आप बना लीजिए। पेडिस्टल कहते किसे हैं? जिस पे मूर्ति जो है सो रखी होती है। मान लो ये पेडिस्टल है। पेडिस्टल के जगह क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्डिंग था, तो मान लो ये आपका पेडिस्टल है। ये पेडिस्टल है, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो सबसे पहले आप पेडिस्टल जो है सो लिख लो कि पेडिस्टल आप किसको माने हो। तो ये हो गया आपका पेडिस्टल। पेडिस्टल ये ए बी हो गया। और स्टैचू, इसके ऊपर पेडिस्टल के ऊपर ही स्टैचू होगा। मान लो कि ये स्टैचू है, ये स्टैचू है। मान लो यहाँ ये स्टैचू हो गया, तो ये ए बी और ये सी हो गया। तो स्टैचू क्या हो गया? स्टैचू जो है ये हो गया ए सी। जो जो आप मान रहे हो पहले लिखते जाओ। उसके बाद सॉरी, ये कह रहा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो स्टैचू की लेंथ दे दिया है 1.6 मीटर है ये। स्टैंड ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप से जो है स्टैचू का टॉप तो ये होगा, बस आपको ये ध्यान देने हैं। और ग्राउंड आपका ये है। तो स्टैचू के टॉप से ग्राउंड का जो एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है आपका। उसके बाद कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पेडिस्टल का टॉप ये स्टैचू का टॉप था, पेडिस्टल का टॉप ये है। यहाँ से आपका इसी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है? बस आप ये बन रहा है 45 डिग्री। ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया। यानी स्टैचू के टॉप से जो बन रहा है तो ये 60 डिग्री आप पूरा यहाँ से यहाँ तक करोगे। और पेडिस्टल के टॉप से जो बन रहा है ये 45 डिग्री। तो ये पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है बस ये मार्क होगा। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिगर तो अपना बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको हाइट निकालनी है, यानी ए बी आपको फाइंड करने हैं पेडिस्टल। तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है और जो निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो दिया हुआ है वो आपको स्टैचू का हाइट दिया हुआ है और स्टैचू आ रहा है पूरे ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी मान लो आप। तो क्या हो जाएगा? सी बी डी। यहाँ बी बीच में रखना क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल हर समय बनता है। अब
सबसे पहले ये पूरे जो ट्रायंगल में ये 60 डिग्री आ रहा है पूरे ट्रायंगल में, तो और ये हमें निकालने हैं। और ये हम देख रहे हैं कि बी डी दोनों में आ रहा है। ये जो ट्रायंगल लेंगे इस ट्रायंगल में भी बी डी आ रहा है और पूरे ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसलिए इसके सामने का एंगल पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। तो 60 डिग्री के सामने का एंगल ये जो पूरा है ये P है और ये जो है सो B है। P और B का रिलेशन tan में आता है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B। पहले फॉर्मूला लिख लो आप, P/B। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये P तो ये पूरे है क्योंकि ट्रायंगल CBD ले रहे हो, तो ये हो गया आपका BC अपॉन में BD, तो √3 बराबर BC को हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि हमें 1.6 तो दिया हुआ है। पहले AC लिखेंगे अब प्लस AB। BC को यहाँ से लेके यहाँ तक को ये पार्ट और ये पार्ट यदि जोड़ दें तो पूरा पार्ट आ जाएगा। तो BC को लिख सकते हैं AC प्लस AB अपॉन BD, तो √3 बराबर आपका हो जाएगा AC 1.6 दिया हुआ है हमें, प्लस AB अपॉन BD। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BD मल्टीप्लाई √3 1.6 प्लस AB। यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए BD निकाल लो आप। BD बराबर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा 1.6 प्लस AB अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये BD जो है आपको छोटे ट्रायंगल में भी निकालने हैं, और दोनों ट्रायंगल का LHS बराबर होगा तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD में हम देख रहे हैं कि इसके सामने का जो एंगल है ये P है, ये B, यहाँ भी tan ही यूज हो रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर AB। पहले P/B लिख लो आप, P/B। तो tan 45 का मान होता है 1, P यहाँ पे आपका AB अपॉन B आपका BD। जब हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई 1 बराबर हो जाएगा BD मल्टीप्लाई 1, तो AB बराबर आपका हो गया BD। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए BD बराबर AB लिख सकते हैं, क्योंकि इसे LHS में है तो आप भी इसको इधर ही ले आओ। x बराबर √3 या √3 बराबर x दोनों बराबर होते हैं, तो BD बराबर AB। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं कि LHS दोनों का बराबर है, तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर देते हैं। ये LHS तो 1.6 प्लस AB अपॉन √3, ये बराबर हो जाएगा आपका AB के, ये हो जाएगा AB के। अब आप AB इस साइड ले आओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा AB √3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस AB। अब AB को इधर ले आते हैं, AB √3, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा AB, ये बराबर आपका हो गया 1.6। अब AB कॉमन ले लेते हैं। AB यदि कॉमन लेंगे तो ये √3 बच जाएगा, यहाँ पे AB निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये बराबर हो गया 1.6। इसलिए यहाँ पे आप AB बराबर कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AB का मान जो है सो आपको आ चुका है कितना, √3 माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहले 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, तो AB बराबर आप लिख सकते हैं 1.6 अपॉन √3 का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो 1.732 माइनस 1, √3 का वैल्यू इतना होता है 1.732, तो AB बराबर आपका हो गया 1.6 अपॉन, जब 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस आप सही से करना, सबसे पहले 1.732 में से 1 माइनस करने, तो इधर मत लिख देना क्योंकि रुपया में से रुपया ही घटता है, तो यहाँ पे 0 0, तो ये हो जाएगा 237.0, तो ये हो जाएगा 0.732। सबसे पहले आप यहाँ पे AB बराबर 1.6 अपॉन 0.732 है, तो पॉइंट को सबसे पहले हम आपको पहले भी सवाल में बताए हुए हैं, पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 3 0, पॉइंट हो गया आपका कैंसिल, 1 0 से 1 0 आप काट दो। तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो गया आपका 16 पे 00 1600, और ये हो गया आपका 732। जब आप 1600 को 732 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो है आपका 1600
को डिवाइड यदि करें 732 से तो ये हो गया 2.85 के समथिंग आ रहा है। डिवाइड तो आपको आता होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके लिख रहा हूँ। 2.185 के समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं। तो ए बी बराबर आप लिख सकते हो 2.185, या आप इसे और अप्रॉक्स में यदि लिखना है तो लिख सकते हो 2.1। और जो डिजिट छोड़ रहे हैं, यदि ये 1 2 3 4 आता तो ये 8 ही लिखते, लेकिन उससे ऊपर है तो इसे हम 9 लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में लेकिन हम अप्रॉक्स लिख देंगे। अप्रॉक्स में जो है सो आपका आंसर है। यही आपका जो है सो ए बी का जो है सो हाइट निकल गया। अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है सो आप लिख दो। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है सो क्या पूछ रहा था आपको? क्वेश्चन आपका पूछ रहा था हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये पूछ रहा था हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो यहाँ पे लिख लो हाइट ऑफ पेडिस्टल। हाइट ऑफ पेडिस्टल बराबर 2.19 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये भी, इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट पहले कर लो। लेकिन यदि आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी के बेस पे है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।